बगला, बगुला और हंस दोनों सफेद, लेकिन जो हंस होता है उसको निरक्षीर विवेक होता है। इसी तरह जब तक आपके पास ये निरक्षीर विवेक नहीं आ जाता है, आप कुछ भी करें माफ, ये भी नहीं सोचना मैंने ये पाप किया। बहुत से लोग मेरे लेक्चर सुन के ये सोचते हैं कि भैया मैंने ये गलती कर दी। कोई नहीं, आप इंसान है, इंसान नहीं गलती करेगा तो क्या भगवान करेंगे? बिल्कुल ये नहीं सोचने का कि मैंने ये गलती करी, मैं बड़ा पापी हूँ। जो लोग आपसे कहते हैं आप पापी हैं, वो महापापी हैं। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। अरे भाई आप मानव हैं, मानव गलती करता है। अगर आप ऐसे ही होते तो अभी जेल में होते, यहाँ कैसे बैठे होते? तो अपने प्रति एक श्रद्धा, अपने प्रति एक आदर और एक आत्मसम्मान लेकर के आप बैठिए और दृढ़ निश्चय रखें पूरी तरह से कि आप सब पार हो सकते हैं। अभी नहीं सोचना कि हम ऐसे खराब हैं, हम वैसे खराब हैं, कभी सोचना नहीं। माँ के आगे तो सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं, उसके लिए कोई खराब दिखाई देता है? तो आप माँ के सामने बैठे हैं। हाँ कोई गुरु हो तो वो शायद ज़रूर डंडे मारे, लेकिन माँ है ना, ये तो सारा प्रेम का कार्य है और बड़े ही सुचारू रूप से हो जाता है। और जिस तरह से चकोर चंद्रमा के कण को धीरे धीरे खींच लेता है, इसी प्रकार ये सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर स्थित हो जाता है। आपको फिर सवाल रह नहीं जाता, शंका रह नहीं जाती। पहले तो निर्विचार समाधि स्थापित होगी और उसके बाद निर्विकल्प समाधि। हमारे देश की जितनी भी बातें हैं उसमें का जितना भी सार और सत्य है वो आप सहयोग में पाइएगा, पर जितनी झूठी बातें हैं वो आप छोड़ दीजिएगा। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछे। मैं उनसे विनती करूंगी कि आज आप कृपया अपने सवालात लिख करके मुझे कल दीजिएगा और उसके बाद मैं उसको जवाब दूंगी। मैं इस सवाल का जवाब देने में बहुत होशियार हूँ। वजह यह है कि इतना मैंने सफ़र किया है, हर तीसरे दिन तो मैं सफ़र करती हूँ और इतने लोगों से मिली हूँ कि मैं जानती हूँ ये सवाल क्या है और ये पूछ क्या रहे। तो उसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ। लेकिन मैंने अगर आपको सवाल का जवाब दे दिया, इसका मतलब नहीं कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कोई गारंटी नहीं, वो तो आप पे निर्भर है। आपको अगर पाना है तो आप पाइएगा और नहीं पाइएगा तो उसको कोई, जैसे बीज का अंकुर है, उसको कोई आप खींच थोड़ी ना सकते। वो जीवंत क्रिया है। जो जीवंत क्रिया है वो अपने आप अकस्मात सहज होती है और इसीलिए उस सहजता के नाते मैं आपसे कहूँगी कि आप सहज में रहें। अब बताइए, पहले ज़माने में लोग हिमालय पे जाते थे, सर के बल खड़े होते थे और न जाने क्या गर्दन कटाते थे कि क्या क्या करते थे, लेकिन वो पार नहीं होते थे। अब उसे हमें क्या करें? लेकिन हो सकता है कि हमने ये जो चीज़ ढूंढ के निकाली है, कुछ मेहनत तो करी थी, लेकिन ये एक माँ के प्यार से जानी हुई चीज़ है, जिसको अंदर से ये हमेशा भावना रही बचपन से ही कि किस तरह से ऐसी कोई व्यवस्था मैं ढूंढ निकालूं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ऐसी हुई, स्वयं प्रकाशित, कि जिससे सब लोग प्रकाश को प्राप्त करें, आमास सामूहिकता से हो जाए, हजारों लोग पार हो जाए। और वो ढूंढ निकालने के बाद मैंने एक कार्य किया और ये कार्य बड़ा आनंददायी है। हमें कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, कोई वोट लेना नहीं है, कुछ नहीं करने का, लेकिन ये जो मज़ा आ रहा है वो चाहते हैं आप लोग भी उठाएं। इतना ही नहीं, लेकिन ये हमारा काम है, ये हमें करना है, ये हमारा मिशन है, इसीलिए हम संसार में आए हैं और इसे हम कर रहे हैं। तो आपसे ये विनती है कि ये 10 मिनट का कार्य है जिसमें आपको जागृति हो जाएगी। आए क्या? और ये जागृति होने के बाद फिर एक साहब आने वाले थे, अभी तक आए नहीं थे, पर जागृति की बात करें, वो आए हुए हैं यहाँ पर। हमने किसी को पैसा ऐसा नहीं दिया, उनकी जागृति हो गई। वो बहुत बड़े गायक हैं, बड़े मशहूर गायक हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी गायिका आई, उनकी भी जागृति हो गई। इसलिए वो स्वयं आए हैं कि
आपके सामने गाना सुना है, और जब तक जागृति नहीं होती तब तक इस पर हम किसी पे जोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। और इसमें कोई भी बचा नहीं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सब लोग एक जात हो गए। जो ज्ञानेश्वर जी ने पसाय दान का वर्णन किया है वही सहयोग है। हिंदी वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि मराठी लोग जो हैं ये दो तरह के, एक तो लापरवाह और दूसरे जो हैं वो बस वो सोचते हैं वो बहुत जानते हैं। और इसलिए सहयोग नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़ोरों में फैल रहा है, और अभी अभी शुरू करने पर और लोग बहुत अच्छे से गहराई में उतर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इतने साल काम करने पर भी उससे आधा भी काम नहीं हो रहा। ये बात सही है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। जिसके मुंह में हर समय संतों की वाणी है वो महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र में लोगों में अपने कल्याण का विचार न हो, ये मैं समझ नहीं पाती। मैं स्वयं महाराष्ट्र में पैदा हूँ, मेरे बाप दादे हजारों वर्ष से महाराष्ट्र में पैदा, और सभी बड़े भक्त लोग थे। तो समझ नहीं आता कि ये भक्ति ये कैसी कि बस बैठ करके कूट रहे। तो मुझे पूर्ण महाराष्ट्र की इस ज़मीन में इसके पुण्य प्रभाव में बहुत विश्वास है। इतना ही नहीं, सब सहयोगी वो कहीं से भी आए, परदेश से आए, नॉर्थ से आए, सब कहते कि ज़मीन में, इस आकाश में चैतन्य भरा पड़ा है। लेकिन जैसे समुद्र के किनारे कोई प्यासा बैठा रहे, ऐसे यहाँ के लोग क्यों प्यासे बैठे रहते हैं। और जब ये बात हुई तो एक तरह से तकलीफ भी हुई कि क्या उन संतों ने बेकार मेहनत कर दी इन लोगों के लिए। इतनी मेहनत की इन संतों ने, कितनी तकलीफें उठाई, कितना मार खाया। अरे उस ज्ञानेश्वर जी के पैर में चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं, अब उनकी पालकी लेके घूमते हैं। ये कोई बात हुई? जिनके पैर गर्मी में जलते थे, झुलसते थे, उनको सहलाने वाला कोई नहीं था। और हम लोग ऐसी फालतू चीजें में अपनी जिंदगी में बर्बाद करने वाले हैं क्या? और बड़े समारोह के साथ हम इस कदर गलत चीजें करते हैं। आपसे एक अर्ज है, अगर आपके लिए आप ये सोचते हैं कि मैंने ये गलती की, वो गलती की, और इस तरह से मैंने ये अपना जीवन पापी जीवन बना लिया, तो मुझे आपसे कहना है कि मेहरबानी से इस चीज़ को भूल जाइए। अपना जो कुछ भी गत है, पिछला है, जो कुछ हो चुका उसे आप भूल जाइए, अपने को पूरी तरह से माफ करिए। क्या आप ही तो गलती कर सकते हैं, क्या परमात्मा नहीं कर सकते? इसलिए आप कृपया इस चीज़ को भूल जाइए, कृपया भूल जाइए। क्योंकि जो आदमी इस तरह से रखता है कि मुझे ये गलती वो गलती हुई, उसका ये चक्र लेफ्ट साइड में पकड़ जाता है यहाँ, और इसके कारण अंजाना की बीमारी होती है। अभी 3 अंजाना के पेशेंट ठीक करके आ रही हूँ मैं। अंजाना जैसा भयंकर रोग हो जाता है, और सब लोग तो कोई ह्यूस्टन नहीं जाने वाले, और ह्यूस्टन से कितने बच के आते हैं। तो पहले क्यों ना अपने को ठीक कर लें। इसके अलावा आपको और भी जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो पहले तो चीज़ ये है कि बिल्कुल साफ आप कह दीजिए कि मैंने कोई गलती नहीं की, ना मैं दोषी हूँ बिल्कुल। वैसे भी माँ के सामने तो कोई दोष होता ही नहीं, क्योंकि माँ अपने प्यार से सारे ही दोष धो ही सकती है। उसमें इतनी तो शक्ति होती है कि आपके सारे दोष वो अपने प्यार से धो डालेगी। तो कम से कम उसी में विश्वास करके आप ये जान लीजिए कि मैंने कुछ भी दोष नहीं किया, कह दिए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।